हेलो डियर फ्रेंड्स, गूगल नर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम फिर से मैं आपके लिए सेकंड क्लास लेके आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर नर्सिंग फाउंडेशन यूनिट 3 और 4। तीसरे नंबर की जो यूनिट है आपकी है नर्सिंग की हिस्ट्री यानी इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग एंड नर्सिंग एज ए प्रोफेशन। एंड फोर्थ यूनिट है आपकी कम्युनिकेशन एंड नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे, जो आपके सेकंड सेम के मेन एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जिसमें हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, डेफिनेशंस और एमसीक्यूज के बारे में हम बात करेंगे। तीसरी और चौथी यूनिट में से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, उसके बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तीसरी और चौथी यूनिट से बन सकते हैं, तीसरे और चौथे चैप्टर से बन सकते हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे। पहली क्लास में मैंने बताया था कि पहली और दूसरी यूनिट जो है, पहला और दूसरा जो चैप्टर है नर्सिंग फाउंडेशन का, हेल्थ इलनेस वाला चैप्टर और साथ में हेल्थ केयर डिलीवरी वाला जो चैप्टर है, उसमें कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पहली क्लास में है, जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगी। आप जाकर पहली क्लास भी देख सकते हैं जिन्होंने पहली क्लास नहीं देखी है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और भी अपडेट आती है तो हमारे चैनल के माध्यम से आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो बात करते हैं बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन की। तो लॉन्ग आंसर की हम सबसे पहले बात करेंगे कि लॉन्ग आंसर में पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है आपके लिए। तो डिफाइन नर्सिंग, राइट द रोल ऑफ प्रोफेशनल नर्स एंड एक्सप्लेन द प्रोफेशनल एडिकेट्स ऑफ नर्स। ठीक है, पहले क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि डिफाइन करना है नर्सिंग को, राइट द रोल ऑफ प्रोफेशनल नर्स। ओनली नाम लिखने आपको, राइट का जहां ऑप्शन देखने को मिलता है आपको ओनली क्या लिखना होता है, नेम, यानी नेम लिखना है, ना कि इसको डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट उसके बाद लिखा है नर्स एंड एक्सप्लेन द प्रोफेशनल एडिकेट्स। एक्सप्लेन करने का जहां ऑप्शन दिखाई देता है, डिस्क्राइब करने का दिखता है, उसमें पूरी तरीके से आपको लिखना है। पॉइंट के अंदर भी आपको, टॉपिक के अंदर भी आपको कुछ ना कुछ लिखना होगा, तभी वो एक्सप्लेन के अंदर आएगा। और ये क्वेश्चन आपको 10 या 15 नंबर में देखने को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के हिसाब से। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो डिफाइन नर्सिंग, राइट द क्वालिटीज एंड फंक्शंस ऑफ ए नर्स एंड एक्सप्लेन द नर्सिंग एज ए प्रोफेशन। जी हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप 3 स्टार क्वेश्चन लगा सकते हैं। मेन एग्जाम 2025 जो 2024-25 के अंदर होगा आपका, दिसंबर जनवरी के आसपास जो पेपर होने वाला है, उसके लिए 3 स्टार क्वेश्चन रहने वाला है। डिफाइन नर्सिंग, राइट द क्वालिटीज एंड फंक्शन ऑफ ए नर्स, यानी राइट का जहाँ ऑप्शन है वहाँ पे क्वालिटीज को लिखना है, ओनली उनके नाम लिखने हैं और फंक्शन भी लिखने हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको क्या एक्सप्लेन करना है, नर्सिंग एज ए प्रोफेशन को आपको एक्सप्लेन करना है। अगली बात करें हम अगले क्वेश्चन की। तो तीसरा क्वेश्चन जो है आपके लिए रहने वाला है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है आपका। ये आपकी चौथी यूनिट से हो सकता है। डिफाइन कम्युनिकेशन। जी हाँ, पहला है कि डिफाइन कम्युनिकेशन, यानी डिफाइन करना है कम्युनिकेशन की, ओनली डेफिनेशन लिखनी है। राइट द एलिमेंट और प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। जी हाँ, एलिमेंट के नाम लिखने हैं, जो भी सेंडर, मैसेज, रिसीवर और फीडबैक जो है आपका नाम लिखने हैं उनके। ठीक है, इसके अलावा इसकी प्रोसेस को समझाना है थोड़ा सा, एंड डिस्क्राइब करना है इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन नर्सिंग। ठीक है, कम्युनिकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है आपकी नर्सिंग के अंदर, इसको आपको डिस्क्राइब करना है अच्छे से, ताकि 15 नंबर 10 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें आपका 8 9 10 नंबर मिल सके आपको। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, चौथे और लास्ट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की। तो डिफाइन थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। जी हाँ, ऊपर क्या था, कम्युनिकेशन था, यहाँ पे कौन सा है, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। ध्यान देना, आप एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। ठीक है, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन, राइट द टेक्निक्स ऑफ थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन की आपको टेक्निक समझानी है। देन डिस्क्राइब द बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। जी हाँ, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन एक ही होंगे, चाहे थेराप्यूटिक हो चाहे वो हो। ठीक है, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन को आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। ये भी आपका 15 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है या 10 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ओल्ड बैच वालों के लिए 16 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, सप्लीमेंट एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकते हैं। अगली बात हम करते हैं शॉर्ट आंसर की। जी हाँ, किसकी, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की हम बात करें तो पहले क्वेश्चन की मैं जल्दी से बात करूंगा। ज़्यादा लंबा वीडियो क्या कि आप भी नहीं देख पाएंगे, बोर हो जाएंगे, तो इसलिए जल्दी से जल्दी मैं बताना चाहता हूँ आपको। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन अबाउट द कोड ऑफ इथिक्स। कोड ऑफ इथिक्स के बारे में समझाना है। 6 या 5 नंबर का क्वेश्चन ये बनता है, 4 नंबर का ही बन जाता है, कभी कभी एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कोड ऑफ इथिक्स के बारे में लिखना है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो वर्ड मीन ऑफ नर्स। जी हाँ, नर्स वर्ड जो है उसका वर्ड मीनिंग बताना है आपको, कि एन का मतलब क्या होता है, यू का मतलब क्या होता है, आर का मतलब, एस का मतलब और ई का मतलब क्या होता है। ये वर्ड मीन बताना है, ये भी 4 नंबर में पूछ सकता है आपसे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो एक्सप्लेन अबाउट द वैल्यूज। जी हाँ, वैल्यूज का टॉपिक है आपकी यूनिट के अंदर।
तीसरी यूनिट में आपको वैल्यूज़ का टॉपिक है, वैल्यूज़ के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, 5 नंबर का बन सकता है, शॉर्ट नोट्स है ये। एक्सप्लेन अबाउट एनपीआर, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। एनपीआर का मतलब होता है नर्स पेशेंट रिलेशनशिप और आईपीआर का मतलब होता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ठीक है, इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है या दोनों के बीच में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एनपीआर के बारे में एक्सप्लेन करना। अगले क्वेश्चन की बात करें तो लास्ट जो शॉर्ट नोट्स बन सकता है, फैक्टर अफेक्टिंग कम्युनिकेशन। जी हाँ, कम्युनिकेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उसके बारे में आपको लिखना होगा। ठीक है, अगली बात करें हम एमसीक्यू और डिफाइन। तो मैं बताना चाहता हूँ कि एमसीक्यू की कोई 100% गारंटी नहीं है कि यहीं से आए जो मैं बता रहा हूँ इससे, क्योंकि एमसीक्यू कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो आप थ्योरी अच्छे से पढ़ेंगे और ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका एमसीक्यू यहीं से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर भी मैं कुछ बता रहा हूँ आपको डेमो के लिए कि ये ऐसे पूछे जा सकते हैं। तो एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जी हाँ, ऑप्शन देंगे आपको और वहाँ पे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का होता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो करेक्ट कम्युनिकेशन प्रोसेस आपसे पूछी जाएगी। इन 3-4 प्रकार से प्रोसेस को बना के ऑप्शन में डाला जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि करेक्ट कम्युनिकेशन प्रोसेस कौन सी होगी, उसके बारे में ऑप्शन चूज करना होगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ, जी हाँ, ऑप्शन रहेगा कम्युनिकेशन किसकी प्रोसेस है, इसके बारे में आपको एक ऑप्शन चूज करना होगा। नेक्स्ट, फर्स्ट कोड ऑफ इथिक्स अडॉप्ट इन विच ईयर। कोड ऑफ इथिक्स जो है सबसे पहले कब अडॉप्ट किया गया, कौन से ईयर में अडॉप्ट किया गया, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट में देंगे तो अच्छा लगेगा। सभी को आंसर मिलेगा कमेंट में, आप इसका आंसर जरूर दें कि फर्स्ट कोड ऑफ इथिक्स अडॉप्ट इन विच ईयर, यानी कौन से ईयर के अंदर फर्स्ट कोड ऑफ इथिक्स अडॉप्ट किया गया है। नेक्स्ट है नर्सिंग इथिक्स इज डिफाइंड बाय, नर्सिंग इथिक्स किसके द्वारा डिफाइन किया गया है। ये कुछ एमसीक्यू है जो पूछे जा सकते हैं। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि 100% एमसीक्यू यहीं से आएंगे, लेकिन एमसीक्यू इस प्रकार से बन सकते हैं। और बाकी आप थ्योरी पढ़ेंगे अच्छे से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन तैयार करेंगे तो उसमें से आपके एमसीक्यू जरूर क्लियर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो कुछ डेफिनेशन है जो पूछी जा सकती है आपको एक एक 2-2 नंबर के अंदर। तो इसमें पहली जो डेफिनेशन है नर्स की आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट, प्रोफेशन की आपसे पूछी जा सकती है। वैल्यूज़ की आपसे पूछी जा सकती है। डिकोडिंग की आपसे पूछी जा सकती है। रेपर्ट की आपसे पूछी जा सकती है। बैरियर क्या होते हैं इसके बारे में पूछा जा सकता है। और एनपीआर और आईपीआर दोनों इंपॉर्टेंट है तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं। ये कुछ डेफिनेशन जो है ये 3 स्टार हो सकती है आपके एग्जाम के लिए, इनको आप तैयार करके जाएं। इनमें से आपके छोटे क्वेश्चन भी तैयार हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो वीडियो था इसमें तीसरी और चौथी यूनिट जो है आपके नर्सिंग फाउंडेशन सेकंड सेम बीएससी नर्सिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात की गई थी। इसकी अगली क्लास में आपको मिलेंगे 5वीं और 6ठी चैप्टर जो है आपका, 5वां और 6ठा यूनिट जो है आपका, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताया जाएगा। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं लेटेस्ट अपडेट के साथ। आप तैयार रहें गूगल नर्स के साथ। धन्यवाद।